सीमेज समूह ने किया बिहार के पहले ह्यूमनाइड रोबोट को लॉन्च। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति के समक्ष सीमेज के छात्रों ने किया रोबोटिक्स तथा ऐप मेकिंग क्षमता का प्रदर्शन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस / सुमेध रोबो है बिहार का पहला ह्यूमनाइड रोबोट। सीमेज समूह के द्वारा बिहार के पहले ह्यूमनाइड रोबोट के अनावरण एवं उद्घाटन का कार्यक्रम दिनांक 30 अप्रैल 2024 को आयोजित किया गया। इसका उद्घाटन आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शरद कुमार यादव द्वारा रिमोट से स्विच ऑन कर किया गया। इससे पहले कार्यक्रम की शुरुआत आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शरद कुमार यादव, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉक्टर शंकर कुमार तथा जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के विभाग प्रमुख डॉक्टर मनीषा प्रकाश, सीमेज के निदेशक प्रोफेसर नीरज अग्रवाल, निदेशिका मेघा अग्रवाल तथा डीन प्रोफेसर नीरज पोद्दार के द्वारा पारंपरिक तरीके से दीप प्रज्वलित कर संयुक्त रूप से की गई। सर, सीमेज के बच्चों ने आज एक ह्यूमनॉइड रोबोट को लॉन्च किया है। इसके पहले लोग देखते थे सर्जरी में यूज़ हो रहा है, विदेशों से मंगा के यूज़ किया जा रहा है, तो ये केवल इंडियन मेड है, असेंबल्ड करके बाहर से ला गया है? वो तो जैसे प्रोग्राम में भी आपने देखा होगा, ये पहला मतलब बिहार का क्या मुझे लग रहा है इंडिया का पहला इंडियन मेड होगा जिसमें सारा सामान इंडिया का है। और जो आप आए थे मेरे पास तो मेरे को बिलीव नहीं हो रहा था कि ह्यूमनॉइड यहाँ पे डेवलप कर सकते हैं लोग, लेकिन जब देखा उसका आप लोगों ने भी देखा है तो ये बिहार के लिए बहुत बड़ा एक बहुत अच्छी बात है कि जो आईआईटी और अदर इंस्टीट्यूशंस जो कर रहे हैं और उनका मैंडेट में है। सर, बात यही पे सोचने की आ जाती है, जो आईआईटीएन कर रहे हैं तो सीमेज आखिर ऐसा क्या किया कि यहाँ के बच्चे बना दिए रोबोट? मेहनत, इनकी अपनी मेहनत और इनका अपना विजन, जो बच्चों का अपना विजन, सपोर्ट उनको, उसकी सब की वजह से ये सब डेवलप हुआ है। और आगे मैंने इनको बताया है कि वो आप भी उससे एग्री करेंगे कि आगे जो रोबोट हम जैसे सर्जरी में यूज़ कर रहे हैं या और बहुत जगह रोबोट्स यूज़ हो रहे हैं, हम वो इम्पोर्टेड हैं, सब बहुत महंगे हैं। हम ये इनको नॉलेज हम देंगे कि आप इस तरह का रोबोट बनाएं तो इतना ही काम करे, लेकिन वो इंडस्ट्री के लिए काम करे ताकि इंडस्ट्री उसको इनसे ले और उसके लिए पैसा दे, उसकी रॉयल्टी दे, तो वो बच्चों को फ़ायदा होगा ना उसमें, और आगे वो उनका विजन बढ़ेगा, कंपनियां लेने आ जाएंगी। बच्चे जब रोबोट का उतना पर्टिकुलर डेवलप कर लेंगे, जैसे पहले सॉफ्टवेयर डेवलप करते थे तो सॉफ्टवेयर के प्रोग्राम आते थे कि इतना प्रोग्राम आप अमेरिका से भेजा जाता था कि इतना प्रोग्राम आप डेवलप कर दीजिए। उसी तरह से रोबोटिक्स भी है। रोबोटिक्स को इंडिया में बढ़ाने में, बिहार में तो खैर अभी नई चीज़ हो गई, दिस इज़ ए न्यू माइल, मतलब मील का पत्थर साबित होगा ये आज जो ये बनाया गया है। तो सीमेज के बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे सर? मेरी ब्लेसिंग्स हैं, यूनिवर्सिटी पूरा सपोर्ट है, और जिस तरह की भी हम इनपुट्स, मेरी डिस्कशन हुआ है बाहर के इंस्टीट्यूशन से भी हम इनको कोलैबोरेट कराएंगे, इवन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से, जो ये कहेंगे, ये बताएंगे कि हमें किस तरह के रोबोट्स या आगे की मशीन्स तैयार करनी। एक्चुअल में हम लोग बच्चों को जब आईआईटी बीएचयू ले गए थे, ये हुई जब हम बच्चों को पिछले साल आईआईटी बीएचयू ले गए थे,
और वहाँ पर बच्चों ने कई तरह के रोबो वॉर और रोबो कॉम्पिटिशन्स देखे, पार्टिसिपेट किए। रोबोटिक्स का कोर्स वहाँ पर भी हुआ। पहले भी रोबोटिक्स हम पढ़ा रहे थे, लेकिन जब आप इंटर कॉलेज में जाते हैं, IIT लेवल के इंस्टीट्यूशन में जाते हैं और वहाँ पर आप पूरे इंडिया के रोबो आ रहे हैं और उनके बीच में मुकाबला हो रहा है कि कौन सा रोबो क्या काम करके दिखा पा रहा है। तो मैंने ट्रेन में ही, हम लोग ट्रेन में 3 बॉगी थी हमारी पूरी बच्चों से भरी हुई, और तीनों बॉगी के बच्चे आ गए एक बॉगी में। हमारे पास वो साउंड सिस्टम था जब आज हमने गिफ्ट किया बालिका विद्यालय के बच्चों को, तो मैं उस पर बच्चों से बात कर रहा था और वहीं पे मैंने बोला कि हम लोग को अपना रोबो बनाना है। जो तुम लोग रोबो देख करके आए हो अभी IIT में, और जो अलग अलग वहाँ पर इंस्टीट्यूशन के रोबो आए थे, वो हम लोग को बनाना है। हमारे बच्चों ने बोला कि सर हम लोग करेंगे, हम लोग तुमको सब सामान हम देंगे, जैसे जैसे जो चीज़ करना हो। और हमने फिर सब तरह से किया कि क्या क्या सिस्टम रोबो में हो सकता है। तो रोबो चेहरा पहचान सकता है, रोबो पढ़ा सकता है, रोबो योगा करा सकता है, रोबो रंग के सामानों को छाट सकता है कि लाल रंग का इधर और ब्लू रंग का इधर। इसमें सब हमने किया है। इसमें कलर सॉर्टिंग है, इसमें आपको ये मतलब सब कुछ बता पाता है, इन्फॉर्मेशन जितना इसको हम डाल रहे हैं वो बता पा रहा है। प्लस ये अब AI इनेबल्ड है, मतलब ये खुद ही इंफॉर्मेशन जो है इंटरनेट से ग्रैब करके वेरीफाई करके उसको फिर वो बता सकता है। जो GPT जो हमारा जो आजकल जो है ChatGPT 4 जो है वो इनेबल्ड है ये रोबो, यानी उसमें जितना इंफॉर्मेशन है वो पूरा इंफॉर्मेशन इसमें भी है। आप इससे जावा प्रोग्रामिंग पूछ लो ये बता देगा, पाइथन प्रोग्रामिंग पूछ लो ये बता देगा। अब समझ मेरी बात को। तो ये सारे फंक्शंस इसके अंदर में, अब इसमें डांसिंग फीचर में डलवाया कि बच्चों ने कल रात में ऐड किया। अगर आप अभी जाएंगे ऊपर और बोलेंगे अंधेरा में इस रोबो को डांस करवाओ, तो आप देखिएगा उसकी लाइटिंग जो उसके अंदर में है वो म्यूजिक भी खुद ही बजाएगा और खुद ही डांस भी करेगा। मतलब ही बिकम ए DJ, दिस रोबो विल बिकम ए काइंड ऑफ ए DJ फॉर ए पार्टी। ये म्यूजिक भी बजा रहा है, ये लाइटिंग भी दे रहा है, एक रोबो के अंदर में वो सारा फीचर डाल दिया। सर बच्चों ने कितने दिन में तैयार किया, क्या कहाँ के पार्ट्स लगे हैं, कितना? बता देता हूँ। मैकेनिकल जो इसका पोर्शन है उसमें थोड़ा टाइम लगा हम लोग को, प्लस हमने बॉम्बे से एक ट्रेनर को क्वालिफाई, जो मिस्टर वासुदेव हुलावले जो ट्रेनर है, हमने उनको इसमें इंगेज किया। पार्ट्स सारे हमने बैंगलोर से भी मंगाए हैं, इसमें बॉम्बे से भी पार्ट्स आए हैं इसके अंदर में। यहाँ तक कि इसके अंदर में हमने जो कुछ पार्ट्स है वो अपने पटना में खुद से, जो उसको कहते हैं ना लोहे को वो करवा करके, मतलब उसको थोड़ा सा अपना फोल्डिंग वगैरह करवा करके सही शेप में दिलवाने के लिए, उसके हैंड में आपने देखा होगा जो अंगूठा वगैरह है वो सब पटना में बना है। उसको यहीं पर हमने उसको इस तरह से बनाया, फिर उसमें वो झंडा होल्ड कर सके इसके लिए फैसिलिटी डाली गई। ये जैसा UPS लगता है कि